श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन के पवित्र महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ उपाय जो कि सावन माह में किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो आप सावन माह में व्रत नहीं करते हैं, आप मंदिर भी नहीं जाते हैं, तब भी आप इन उपायों को घर पे कर सकते हैं। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। सबसे पहला जो उपाय है वह गुरुजी ने बताया। यदि आप मंदिर जा रहे हैं, सावन में 2 लोटा जल लेकर जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। पर यदि आपके घर का कोई सदस्य नहीं जा रहा है, जैसे आपका बेटा है जो बाहर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बेटी हैं या पति हैं, तो आप उनके निमित्त में भी 1 लोटा, जैसे आप 2 लोटे लेंगे तो 1 लोटे का जल आप उनके निमित्त चढ़ा सकते हैं। जब आप जल चढ़ाएं, कभी भी आप यह कह सकते हैं कि हे भोलेनाथ, मेरे घर से यह सदस्य है जो जल चढ़ाने नहीं आ रहे हैं, पति, बच्चे, भाई जो भी हैं, तो उनके लिए आप उनका नाम लेकर के जल चढ़ाइए, तो उन्हें भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी। जो 1 लोटा जल का पुण्य है वह उनके खाते में चला जाएगा। 1 लोटा आप चढ़ा रहे हैं, 1 का पुण्य आप किसी और के खाते में दे सकते हैं, तो भोलेनाथ उनके ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो गुरुजी ने यही कहा कि इस सावन के महीने में 2 लोटे में से 1 लोटे का पुण्य आप अपने घर में से किसी को भी प्रदान कर सकते हैं जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो आप भी अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा है, यदि आप इस सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कहीं पर भी कर देते हैं तो उसका फल आपको हजारों करोड़ों गुना होकर के मिलता है। यदि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, वृक्ष की पूजन करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप बेलपत्री के नीचे जा कर के वहाँ पर दीप ज़रूर से प्रज्वलित करें और वहीं पे आपको थोड़ी सी मिट्टी उठाकर वहीं पे लिंग नुमा आकृति बनानी है, जलाधारी नहीं बनानी। थोड़ी सी मिट्टी को ऊंचा कर दीजिए, उसके बाद उनकी पूजा करनी है आपको। पूजन में आप कुछ भी जो आपके पास सामग्री हो, चंदन हो, चंदन चढ़ा दीजिए, चावल के दाने चढ़ा दीजिए, मूंग के दाने चढ़ा दीजिए, गेहूँ के दाने जो आप लेकर गए हैं, अबीर, गुलाल, काली तिल, जो जो आप पूजन की सामग्री भोलेनाथ को समर्पित की जाती है, बेलपत्री चढ़ा दीजिए। पुष्प है आपके पास तो पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद वहीं पर उनका 1 लोटे जल से विसर्जन भी कर देना है। इस प्रकार से आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं और आपको 1000 गुना, लाख गुना फल होकर के मिलेगा। सावन में यह उपाय चूकिएगा मत। यदि आप मंदिर जाते हैं और आपके आसपास कोई बेल का वृक्ष है तो आप ज़रूर से ही कीजिएगा। अगला उपाय है, गुरुजी ने यह अभी शिव महापुराण की कथा जो पूर्ण हुई है उसमें बताया है कि 5 दिन आपको ऐसे निकालने हैं जिसमें आपको भोलेनाथ के 108 मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यह उपाय आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। यदि आप इतनी देर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे नहीं बैठ सकते हैं या बेलपत्री का वृक्ष आपको नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप 1 बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर से उठा कर लाएं और उसे अपने सिर पर रख कर भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि वह भी नहीं कर सकते तो गुरुजी ने कहा बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी ले आइए। थोड़ी सी मिट्टी ला करके उसी मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर तब भी आप इस श्री शिवाय मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। इससे 1000 गुना फलों की प्राप्ति होगी और यह आपको 5 दिन करना है। यह ज़रूरी नहीं कि आप लगातार 5 दिन करें, आप कोई भी विशेष 5 दिन कर सकते हैं। जैसे आपने एक सोमवार को कर लिया, फिर आप दूसरे सोमवार को कर लेंगे, प्रदोष में कर लेंगे। विशेष तिथियां हैं जैसे पंचमी है, अष्टमी है, इन तिथियों में भी आप 5 दिन करके उपाय कर लेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि यदि प्रदोष आ रहा है, यह उपाय उन्होंने प्रदोष के दिन करने को कहा है। गुरुजी की जो कथा चल रही है अभी छत्तीसगढ़ में, उसी कथा के दौरान यह उपाय गुरुजी ने बताया है कि यदि आपको जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके पूरे कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, अर्थात पूर्व जन्म के जो कर्म रहते हैं वे हमें बहुत परेशान करते हैं। हम इस जन्म में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पर हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो हम सोचते हैं कि हम पूजन भी करते हैं, भजन भी करते हैं, कार्य भी अच्छे करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही है और अन्य कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा है जबकि वह पूजन, भजन, अच्छे कर्म कुछ भी नहीं करता है। तो ये सब कर्मों का फल होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो पूर्व जन्म के कर्मों के लिए गुरुजी ने कनेर का पुष्प भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करने का कहा है। अब आप अर्पित कैसे करेंगे? प्रदोष के दिन गुरुजी ने कहा यदि आप कुबरेश्वर धाम जा रहे हैं, कांवड़ यात्रा होगी 17
अगस्त को प्रदोष है, तो 17 अगस्त को यदि आप कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं तो वहाँ पर केदार शिला पर आपको पुष्प अर्पित करना है। पर यदि कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास जो भी नज़दीक में शिवालय हैं वहाँ पर शिवलिंग के पास शिवलिंग पर जा कर के एक कनेर का, जो पीला कनेर का पुष्प आता है, वह समर्पित करना है। समर्पित कैसे करेंगे? तो खिला हुआ जो भाग होता है वह अपनी ओर होना चाहिए। जहाँ से भी आप जल चढ़ा रहे हैं अर्थात फूल चढ़ा रहे हैं भोलेनाथ को, जहाँ से फूल चढ़ाएंगे तो खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए, बाबा से प्रार्थना कर लीजिए। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी कहते हैं इस प्रकार से आप प्रदोष के दिन, सावन के प्रदोष पर एक कनेर का पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो आपको पूर्व जन्म के कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। अगला उपाय गुरुजी ने बताया, अगला उपाय रोग मुक्ति का है। यदि कोई को रोग बीमारी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, रोग बीमारी समाप्त ही नहीं हो रही है, आपने इलाज भी करवा लिया, दवाइयाँ लग नहीं रही है शरीर को, तो यह उपाय ज़रूर से ही करें। इस उपाय के अंतर्गत आपको क्या करना है, एक बेलपत्री लेनी है, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री। सबसे पहले आप शिवालय पहुँच गए तो जो माता अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर स्थान होता है, थोड़ा सा खाली स्थान, वहाँ पर अपनी सीधे हाथ की हथेली रख देना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने रोग बीमारी की प्रार्थना कर लेनी है। यदि किसी और व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोल दीजिए। आप जो भी उनसे आपका संबंध है वह बोल दीजिए। मेरे भाई, मेरे पति, बच्चे जो भी बीमार हैं, परेशान हैं, उनका स्मरण करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अपनी हथेली वहाँ से उठा लेनी है। उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर से एक बेलपत्री उठानी है। आपको चढ़ी हुई बेलपत्री उठा लीजिए। यदि बेलपत्री पहले से वहाँ पर चढ़ी नहीं है तो आप पहले उसको चढ़ा दीजिए, फिर उसको थोड़ी देर बाद उठा सकते हैं, पर चढ़ी मिल जाएगी आपको सावन में। तो एक बेलपत्री उठा लीजिए। उसके बाद उस बेलपत्री को जहाँ से जल नीचे होकर के गिरता है उस स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर उसको घर ले आइए। फिर उस बेलपत्री को जो बीमार व्यक्ति है उसको आचमन करा दीजिए। थोड़ी सी भी खा लेते हैं तब भी पर्याप्त है। बस इतना ही करना है। जो भी रोग बीमारी होगी उन्हें आराम ज़रूर मिलेगा। और जब भी दवाएं खिलाएं बीमार व्यक्ति को तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके खिलाएं, रोग बीमारी ज़रूर दूर होगी। आज की वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई वीडियो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उस प्रकार की वीडियो ज़रूर से ही उपलब्ध कराऊंगी। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर से ही टाइप करें। हर हर महादेव।